गाइस, इट्स ग्रीष्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। और इंडिया का फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी में आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच टाउन है जहाँ पे आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कलरफुल बिल्डिंग्स है। यहाँ का फ्रेंच कुजीन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप पौंडीचेरी आते हो आपका स्टे कहाँ पे होगा, आपका बजट क्या होगा, प्लान क्या होगा, और सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखते रहना सारी जानकारी पाने के लिए। वेलकम टू पौंडीचेरी। पौंडीचेरी या पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ एयरपोर्ट भी है लेकिन लिमिटेड फ्लाइट्स चलती है। इसीलिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है कि आप पहले चेन्नई तक फ्लाइट ले लो, चेन्नई एयरपोर्ट से मेट्रो लेकर CMBT बस स्टैंड पहुँच जाओ और वहाँ से पौंडीचेरी के लिए रेगुलर बसेस चलती है। अगर ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब भी ले सकते हो। मैंने भी एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लिया था जो ऑलमोस्ट 4 घंटे में पौंडीचेरी पहुँचा दिया। बस से भी पौंडीचेरी की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आसपास के शहरों से रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती है, इसीलिए रोड ट्रैवल भी एक पॉपुलर और कन्वीनियंट ऑप्शन है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द डे विद लंच। तो यहाँ पे ना खाने के लिए ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ का स्पेशलिटी इज़ द फ्रेंच कुजीन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी, एंड इसके साथ साथ आपको कॉन्टिनेंटल बेकरी आइटम्स, इंडियन फूड के भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मेरे होटल के पास में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है आंटे, एंड दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल एम्बियंस। मतलब वैसे पूरा ग्रीनरी है, गार्डन सॉर्ट ऑफ एम्बियंस है, एंड साइड में सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं। एंड व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट दिस इज़ द इंडोर AC सिटिंग, बिकॉज अभी दोपहर का टाइम है तो AC में, एयर कंडीशन में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। So that is also available over here, and I'm just like roaming around this property and like exploring it. छोटा सा है but it's so pretty and Pinteresty बोल सकते हैं फोटोज़ वगैरह निकालने के लिए भी। This place is so beautiful. Alright, so after that delicious lunch, now I'm roaming around the French colony of Pondicherry, the place which is Pondicherry famous for. यहाँ पे ना बहुत सारे से कलरफुल घर है, बिल्डिंग्स है जिनके सामने फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो, एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग एज वेल। जो Pinterest वर्दी प्लेसेस होते हैं ना, वैसा है ये जगह। एंड ऐसे लेन में यहाँ पे बहुत सारे घर है, कुछ रेस्टोरेंट्स है, कुछ कैफ़ेज़ है जो आप चल के आसानी से घूम के कवर कर सकते हो। यहाँ पे गाड़ी लाना वुड नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज रास्ते छोटे हैं, पार्किंग का ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए अगर आप स्कूटी से आते हो तो यू कैन रोम अराउंड, बट इफ़ नॉट देन आप चल के भी ये पूरा कॉलोनी एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स द फन अबाउट दिस प्लेस एज वेल, वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। पौंडीचेरी की सबसे खास बात है उसकी फ्रेंच हेरिटेज। ये शहर लगभग 300 साल तक फ्रेंच रूल के अंडर रहा और 1954 में ऑफिशियली इंडिया के साथ जुड़ गया। आज भी यहाँ का वाइट टाउन एरिया फ्रेंच कॉलोनी की याद दिलाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर इंडिया के दूसरे कोस्टल सिटी से काफ़ी अलग लगता है। आज पौंडीचेरी फ्रेंच और इंडियन कल्चर का एक यूनिक ब्लेंड है। यहाँ की आर्किटेक्चर, कैफ़ेज़, बेकरीज और रिलैक्स सी साइड वाइब टूरिस्ट को एक यूरोपियन फील देती है। इसी वजह से इसे अक्सर फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो पौंडीचेरी में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ़ यू आस्क मी द बेस्ट लोकेलिटी टू स्टे हियर इन पौंडीचेरी, आई वुड हाईली रेकमेंड द वाइट टाउन जो है द फ्रेंच कॉलोनी एंड द हार्ट ऑफ द सिटी। यहीं पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और वो कलरफुल घर वगैरह, फ़ोटो पॉइंट्स यहीं पे मिल जाएंगे। सो इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि आप यहीं पे आसपास ही स्टे बुक कर लो। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रेंच विलाज और होल हेरिटेज होम वाले होटल्स, होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, बट अगर आपको सी फेसिंग कोई होटल चाहिए तो वो थोड़े से लिमिटेड है। सो आई बुक दिस होटल कॉल एज सी गैडाबॉट। इट्स नॉट अ लग्जरी होटल, इट्स अ डिसेंट स्मॉल बुटीक होटल, एंड बट यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। राइट बिहाइंड मी इज़ अ ब्लू ओशन, एंड बेड से उतरते ही आपको अनडिस्टर्बटेड व्यू मिल जाता है। एक छोटा बालकनी एरिया भी है यहाँ पे जहाँ पे आप बैठ के समुद्र के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। सो या I would recommend this if you are also looking for a sea-facing hotel here in White Town, that too on a budget.
वाइट टाउन में एक बहुत ही पुराना चर्च है जो भी आप विजिट कर सकते हो, जो 1855 में बनाया गया था। ये है नॉत्र डैम डेज एंजल चर्च, जो गेग्रो रोमन स्टाइल चर्च है। इस चर्च की खास बात है कि यहाँ पे जो मास कंडक्ट किया जाता है वो 3 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, तमिल और फ्रेंच। और इस चर्च का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी सुंदर है, पिंक पेस्टल कलर्स है और आपको बहुत ही खूबसूरत आर्चेस वगैरह दिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप आके विजिट कर सकते हो। इसे विजिट करने का प्रॉपर टाइमिंग है, सो मेक श्योर दैट यू विजिट इन दोज पर्टिकुलर टाइम्स ओनली। पौंडीचेरी का डिटेल ट्रैवल प्लान, मैप लिंक्स, होटल रिकमेंडेशंस, बुकिंग लिंक्स, ट्रैवल टिप्स, कैब कॉन्टैक्ट्स और ऐसे बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पौंडीचेरी ट्रैवल गाइड में शेयर की है। अगर आप अपनी ट्रिप को ईजिली प्लान करना चाहते हो तो इस गाइड को ज़रूर डाउनलोड कर देना। इट वुड बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। तो पौंडीचेरी में ना बहुत जगहों पे आपको बहुत सारे बेकरी आइटम्स वगैरह मिलेंगे, जिसमें आपको फ्रेश क्रॉसॉन्स वगैरह मिलते हैं या फिर आपको पेस्ट्री मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्वीट डेजर्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड जब लास्ट टाइम मैं पौंडीचेरी आई थी तो वन प्लेस दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड वाज बेकर स्ट्रीट, एंड अभी मैं उसी के एक दूसरे ब्रांच में आई हूँ, एंड दिस इज़ राइट ऑपोजिट टू द बीच ऑल्सो, सो द लोकेशन इज़ ऑल्सो सो प्रिटी। एंड यहाँ पर मैंने एक केक लिया है which looks very delicious. Let's taste how it is. It's a chocolate almond cake. This cake is so rich in flavors. तो ऊपर है ना ऐसा मूस जैसा टेक्सचर है, बीच में चॉकलेट लेयर है, फिर आलमंड फिलिंग है और बाद में वापस से मूस है। सो दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसके अलावा भी उनके पास स्नैक्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सैंडविचेस वगैरह में भी है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट दैट एज वेल, यू कैन ट्राई इट ओवर हियर एज वेल। दिस इज़ द पौंडीचेरी बीच। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच है एंड बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बीच है। तो ये वाला जो पार्ट है पौंडीचेरी बीच है, आगे आपको रॉक बीच मिलता है, फिर आपको प्रोमेनाड एरिया भी मिलता है। और ये पूरे एरिया में ना गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं है, सो यू कैन वॉक एंड एक्सप्लोर द बीच विच इज़ रियली नाइस। तो शांति है यहाँ पे, एक भी गाड़ी का शोर नहीं है। तो लॉट ऑफ टूरिस्ट और लॉट ऑफ लोकल्स हु आर लाइक वॉकिंग एंड टेकिंग अ स्टोर, सो इट्स रियली नाइस ओवर हियर टू एन्जॉय द व्यूज़। एंड अभी शाम हो गया है ना, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। दोपहर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, छाँव में ना भी यहाँ पे बीच के सामने ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। एंड इस बीच के ऑपोजिट साइड में भी ना कुछ स्टेज है, कुछ छोटे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एक बेकर स्ट्रीट हमने किया पीछे। तो या दिस इज़ अ रियली नाइस प्लेस दैट ऑल्सो यू कैन कम एंड एन्जॉय ओवर हियर। टेकन माई वेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप टू पौंडीचेरी। मैं 3 साल पहले यहाँ पे आई थी ऑल अलोन, वेरी स्केर्ड एंड वेरी नर्वस। एंड आज मुझे यहाँ पे चल के वो सारे मेमोरीज वापस आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई पौंडीचेरी होल्ड्स लाइक सच अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, बिकॉज वो मेरा पहला सोलो ट्रिप था एंड that trip literally changed me. I made new friends, made new memories, got to know that I can travel solo and do a lot of things on my own, जो पहले मेरे को नहीं पता था मैं कर सकती थी. So yeah, this feels very special, and also my parents let me go on my solo trip, that too like 3 years back, and they trusted me, and today I'm with them and we are exploring this all together. So yeah, this is super fun. So currently just walking around this promenade area, एक point से दूसरे point तक. ऑलराइट, अभी मैं आई हूँ पौंडीचेरी का एक बहुत ही फेमस सी साइड कैफ़े। इस जगह का नाम है ले कैफ़े ही। एंड यहाँ पे ऐसे बहुत ही चिल एटमॉस्फेयर है, ओपन सिटिंग है, थोड़ा आउटडोर सिटिंग है, जहाँ पे आप बैठ के अपना जो टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते। साथ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी मिलता है, पिज़्ज़ा के भी ऑप्शंस है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चीज़ गार्लिक ब्रेड लिया है, साथ में आई एम हैविंग सम चाय ओवर हियर। सो ये इवनिंग का स्नैक्स होने वाला है विद दिस ब्यूटीफुल ओशन व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सो या, लेट्स एन्जॉय दिस। पौंडीचेरी की प्रोमेनाड एरिया, जिसे प्रोमेनाड बीच या रॉक बीच भी कहा जाता है, सिटी का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। प्रोमेनाड के आसपास भी कई सारे लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि महात्मा गांधी स्टैचू, फ्रेंच वॉर मेमोरियल और ओल्ड लाइट हाउस। शाम के वक्त ये एरिया काफ़ी लाइवली हो जाता है और यहाँ कुछ समय ज़रूर बिताना।
सो पौंडीचेरी में मार्केट भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये स्ट्रीट शॉपिंग का मार्केट है जिसमें बहुत सारे कपड़े वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंडियन वेयर से लेके वेस्टर्न वेयर सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ये जगह का नाम है जवाहरलाल नेहरू रोड। यहाँ पे लाइन से पूरे स्ट्रीट शॉपिंग के दुकानें हैं जो आप कवर कर सकते हो। ये वाइट टाउन से वैसे देखा जाए तो कुछ 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट दोनों साइड रोड की आपको कई सारे दुकानें यहाँ पे मिल जाएंगी। पौंडीचेरी की मार्केट्स को एक्सप्लोर करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको फ्रेंच और साउथ इंडियन कल्चर का एक यूनिक मिक्स देखने को मिलता है। यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग के साथ साथ बुटीक स्टोर्स भी है जहाँ काफ़ी यूनिक और हैंड क्राफ्टेड आइटम्स मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन बुटीक स्टोर्स की चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन उनकी क्वालिटी, डिज़ाइन और यूनिकनेस उन्हें स्पेशल बनाती है। अगर टाइम है तो यहाँ के मार्केट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया है, इतने में डिनर टाइम हो गया था। ऑलराइट, सो अभी डिनर टाइम हो चुका है एंड डिनर के लिए मैं आई हूँ दिस रेस्टोरेंट कॉल एज ओ पौंडी। यहाँ पे मैंने पौंडीचेरी फ़िश करी एंड स्टीम राइस मंगाया है। हमने दोपहर के टाइम पे कॉन्टिनेंटल फूड खाया था, इसीलिए अभी रात के टाइम पे वी आर हैविंग सम साउथ इंडियन फूड। तो ये होने वाला है माई डिनर फॉर टुडे। एंडिंग डे वन ऑन अ स्वीट नोट इंडीड। तो अभी मैं आई हुआ दिस वेरी फेमस जिलाटो प्लेस जिसका नाम है GMT एंड बेस्ट बात है कि ये मेरे होटल के एकदम बाजू में ही लोकेटेड है एंड यहाँ पे मैंने 2 प्रकार का जिलाटो लिया। सो द नाइस थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट यू कैन मिक्स 2 फ्लेवर्स, कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो मैंने एक चॉकलेट लिया है और एक चीज़ केक लिया है एंड आई हैव टेस्टेड इट एंड इट्स रियली वेरी गुड। एंड ये प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है एंड आई गेट इट वाई पीपल लव द जिलाटो ओवर हियर। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हमेशा। ये मैं ऑलमोस्ट 9 भी बजा नहीं अभी भी और फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ था अंदर। सो या रियली नाइस gelatos that you can have over here. So definitely come here and try this place out. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 2 हियर इन पौंडीचेरी। आज के दिन में हम पूरा दिन का साइटिंग करने वाले हैं ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस दैट पौंडीचेरी हैज़ टू ऑफर। सबसे पहले आप यहाँ पे ना पूरा दिन घूमने के लिए आप स्कूटी रेंट कर लो, विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, इफ़ यू आर 2 पीपल और इफ़ यू आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। स्कूटी हायर करके पूरा घूम लो बिकॉज इंटरनली वाइट टाउन एरिया में आपको घूमने में आसानी होगी। प्लस जो लोकेशंस है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ रुक सकते हो बिकॉज रास्ते में आपको बहुत सारे लोकेशंस आएंगे जहाँ पे आपको रुकने का मन करेगा। दूसरा वे यू कैन रेंट अ सेल्फ ड्राइविंग कार ओवर हियर। उसके ऑप्शंस यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है स्कूटी से, बट आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। वो कुछ 1500 to 2000 रुपीज़ होता है पर डे का विदाउट पेट्रोल एंड स्कूटी का 500 to 600 रहता है मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। यही अगर आप एकदम पीक सीज़न में आते हो तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो बट दैट वुड बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव बिकॉज यहाँ पे मीटर सिस्टम नहीं है। और एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हो वो है पूरा दिन का कार बुक करने का। आज के दिन मुझे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं मिला, आसपास के एरिया में सारा फुल था एंड जिसके थ्रू मैंने बुक किया था एक दिन पहले होटल के थ्रू उसने टांग दे दिया। सो इसीलिए अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है। सो वी आर बुक्ड फुल डे का कार विद द ड्राइवर, तो उसमें आसानी भी होगी एंड जो मुझे लोकेशन शेयर मैं उनको बता दूंगी वहाँ पे रुकने के लिए। सो दैट इज़ अ प्लान फॉर टुडे। सो लेट्स हेड ओवर देयर। Today is the 28th of May and today is my birthday, so that is why also I did this trip with family to celebrate my birthday. अभी हम पहले लोकेशन पे जा रहे हैं which is Auroville, पर Auroville जाने से पहले हम एक मंदिर पे आए हैं दर्शन करने के लिए क्योंकि आज स्पेशल डे है, तो इसीलिए भगवान का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए हैं। ऑरोविल जाने के रास्ते में ना आपको बहुत सारे क्यूट कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के यहाँ का जो खाना है, फ्रेंच कुजीन है या फिर क्रॉसॉन्स, बेकरी आइटम्स, वो सब ट्राई कर सकते हो। तो लास्ट टाइम जब मैं पौंडीचेरी आई थी आई केम टू दिस कैफ़े कॉल्ड एज ब्रेड एंड चॉकलेट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सो आई वांटेड टू रीविजिट दिस कैफ़े अगेन बट दिस कैफ़े इज़ नाउ रीनेम टू आर्टिसन रेवोल्यूशन। बट यहाँ का जो एम्बियंस है वो सब सेम रखा है, जस्ट द नेम इज दैट व्हाट दे हैव चेंज इज व्हाट दे टोल्ड मी। एंड हियर आई हैव गॉट माई सेल्फ अ चॉकलेट आलमंड क्रॉसॉ व्हिच आई एम सुपर एक्साइटेड टू हैव एंड इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। लेट्स टेस्ट हाउ इट इज़। I'm going to eat it with a knife and fork. Please don't come for me because travel के टाइम हाथ गंदा रहता है, so it's better to eat with a knife and fork.
I got a hat for myself over here because it's so hot and humid. अभी हम ऑरोविल में एंटर कर चुके हुए हैं एंड यहाँ पे अभी एंटर करके ही पार्किंग एरिया के बाद आपको कुछ चलना है, फिर आपको सबसे पहला पॉइंट आता है विच इज़ अ व्यूइंग गैलरी, जहाँ पे आपको इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ, इसका इंपॉर्टेंस यानी कैसे इसकी स्टोरी क्या है, वो सब के बारे में बताया गया है। एंड वो पार करके हम आगे जाएंगे टूवर्ड्स द मैत्री मंदिर, जो गोल्डन ग्लोब है, जो पौंडीचेरी जब भी आप सर्च करते हो वो जगह का फ़ोटो आता है। अपेरेंटली ये ऑरोविल जगह एक्चुअली तमिलनाडु में पड़ता है, बट पौंडीचेरी के साइट सीइंग में ये सब भी रहता है। सो या लेट मी शो यू द गैलरी फर्स्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द मैत्री मंदिर। ऑरोविल पहुंचने के बाद मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का वॉक करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हीकल सर्विस अवेलेबल है, लेकिन बाकी विजिटर्स के लिए वॉकिंग ही मेन ऑप्शन है। वैसे तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और पूरे रूट पर ग्रीनरी देखने को मिलता है, लेकिन गर्मी का मौसम होने की वजह से यहाँ वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलते वक्त ऑरोविल के अंदर कुछ मेडिटेशन सेंटर और टूरिस्ट पॉइंट्स भी आते हैं, जिन्हें आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं। After walking for 1.5 kilometers in this 35-40 degrees Celsius in this hot and humid weather, and also to be exact 1 बजे का time, I have reached to मैत्री मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। This is the heart and soul of ऑरोविल। इसके अंदर भी आप जा सकते हो, उसका एक ऑनलाइन आपको पास निकालना पड़ता है, जो 7 दिन पहले से उसका स्लॉट ओपन होता है एंड उसका वेबसाइट से आपको पास निकालना पड़ता है एंड यू कैन गो इनसाइड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अंदर मेडिटेशन कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू कम लाइक मी, आपको बाहर से ही दूर से देखने को मिलता है, यहाँ से ही। सो या दिस इज द पॉइंट दैट वी कवर्ड। ऑरोविल एक यूनिक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जिसे 1968 में मीरा अल्फासा ने एस्टैब्लिश किया था। इसका विजन एक ऐसा यूनिवर्सल कम्युनिटी बनाना था जहां दुनिया भर के लोग नेशनैलिटी, रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर शांति और हार्मनी के साथ रह सकते हैं। ऑरोविल में सस्टेनेबल लिविंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, जहां इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग के भी कई एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देशों से लोग यहां आकर रहते हैं, काम करते हैं और वॉलंटियर भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑरोविल में मेन अट्रैक्शन ये मैत्री मंदिर ही है, जो आप देख सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यही देखने को आते हैं। ये भी आप दूर से ही देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप पास लेते हो तो ही आपको अंदर जाने को मिलता है, पर तभी आपको वीडियो फोटो करने को मिलता नहीं है, बस अंदर जाके मेडिटेशन करने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक साउंड गार्डन है जो भी आप विजिट कर सकते हो। उसमें अलग अलग नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिससे साउंड जनरेट होता है, वो भी आप कर सकते हो। वो अगस्त 2:15 को ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल टूर कंडक्ट किया जाता है बाय ऑरोविल, जिसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेशल प्राइवेट कार दिया जाता है विद द गाइड, AC कार होता है एंड वो पूरा 1.5 आवर्स का टूर करवाते हैं ऑफ द एंटायर ऑरोविल रीजन। तो ऑरोविल में बहुत सारे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है और स्कूल है जो आप देख सकते हो, जो ये टूर कवर करवाता है एंड हमारे साथ एक गाइड भी रहता है जो इस डिफरेंट सोसाइटी के बारे में हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो उसका कॉस्ट कुछ अराउंड 2000 रुपीज़ होता है पर कार का, तो आप चाहिए तो वो भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप बस मैत्री मंदिर देख लो, ये आसपास के एरिया को देख लो एंड उसके बाद मार्केट है जो शॉपिंग करना है आप वो कर सकते हो एंड बाद में खाना खा के यहाँ से निकल सकते हो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग एज वेल। तो अभी यहाँ से रिटर्न जाते टाइम ना आपको शटल बस की सर्विस अवेलेबल है। तो जो 1.5 किलोमीटर हम चले थे, अभी वापस से चलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्री शटल बस की सर्विस है, तो उसके थ्रू हम जा सकते हैं वापस। सो लेट्स गो एंड टेकिंग द बस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ऑरोविल में कुछ बुटीक स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं फॉर कैंडल्स, क्लोथिंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मोर सच थिंग्स। ऑरोविल से निकल के हेडेड बैक टू पौंडीचेरी, जहाँ पे मैंने लंच किया एंड देन हेडेड टू द नेक्स्ट लोकेशन। Currently it's 4 in the afternoon and an outfit change later मैं आ गई हूँ हमारे अगले लोकेशन पे here in Pondicherry. So we are going to do mangrove forest boating which I am looking forward and ये मेरा first time है doing a mangrove forest boating here in Pondicherry. तो ये रॉक बीच है ना, उसके पीछे mangrove forest है जहाँ पे बोटिंग टूर्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार का टूर है, एक है प्राइवेट टूर और एक है ग्रुप टूर। प्राइवेट टूर पूरा एंटायर बोट बुक हो जाता है, जो कुछ 4000 रुपीज़ होता है एक बोट का, एंड अगर आप ग्रुप टूर करते हो तो वो कुछ 500 रुपीज़ होता है पर सीट का एंड उसमें आपके साथ 7 से 10 लोग आएंगे। तो आई थिंक 4000 इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, सो आई एम डूइंग द ग्रुप टूर ओवर हियर। सो आई हैव टेकन द टिकट्स एंड एवरीथिंग, नाउ जस्ट वेटिंग फॉर people to accumulate so that we can go on our tour. So let's go.
So currently we have entered a dense mangrove forest here near Pondicherry and काफ़ी fascinating है ये देखने को. मैंने लास्ट किया था हुनावर में, कर्नाटका में and then मलेशिया में किया था. This is my third experience of going inside a mangrove forest and it is super interesting. मतलब चारों तरफ आपको mangrove trees वगैरह दिखाई देते हैं, पर एक बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी करके रखी है. So make sure that you do not throw any plastic bottles, wrappers, anything over here because this is like natural habitat. और इतने जगह पे ऐसे bottles वगैरह दिख रहे हैं which is a little sad, but I hope हम ये सब ना करें, इसे natural habitat में इसे खूबसूरती से देखें. Alright, so this mangrove tour is actually quite interesting because अभी हम हमारे अगले लोकेशन पे आए हैं in this tour itself. This place is called as Arikamedu. I hope I'm saying it right. तो basically एक historic site है जो डिस्कवर किया था during the 1950s and ये actually हुआ करता था एक पोर्ट जहाँ से रोम तक ट्रेडिंग किया जाता था and this port operated for over 200 years. So आज तो ruins में बदल गया है and आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा भी बन गया है. Also एक तमिल मूवी है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी है, उसका भी शूटिंग यहाँ पे हुआ था. तो या दिस इज द साइट दैट यू कैन कम एंड विजिट ओवर हियर. कोई एंट्री फी वगैरह कुछ नहीं है, बस हमें 15 मिनट का समय दिया है यहाँ पे साइट को घूमने के लिए. पौंडीचेरी आके पौंडीचेरी के बीचेस को एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है. राइट नाउ आई एम एट वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस हियर इन पौंडीचेरी जिसका नाम है पैराडाइज बीच. यहाँ पे वाइट सैंड है और ब्लू वाटर है और बहुत ही अच्छे व्यूज़ है यहाँ पे. एंड मैं सनसेट के टाइम आई हूँ तो सामने उस तरफ सनसेट हो रहा है बिकॉज वी आर एट द ईस्ट कोस्ट. सनसेट बीच पे नहीं होता है, ऑपोजिट साइड पे होता है. यहाँ पे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होते हैं, वो यहाँ पे एक बैक वाटर एरिया वहाँ पे होता है. साथ ही यहाँ पे बहुत सारे शैक्स और कैफ़ेज़ भी है, प्लस आप यहाँ पे चिल कर सकते हो. यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाई है, चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी है यहाँ पे. तो सारा फैसिलिटी है, आप पानी में आराम से खेल भी सकते हो यहाँ पे. सो इट्स अ रियली नाइस एंड अ लवली बीच वेयर यू कैन कम एंड एंजॉय. So right now I'm at one of my favorite places here in Pondicherry, the Baker Street Cafe. I know मैं कल भी आई थी but I had to come here once again because आज मेरा last दिन है यहाँ पे पौंडीचेरी में. So I had to come here and have the delicious desserts that they have to offer. And जो मैंने खाया है, the hazelnut cake is so yum. If you see it, get it because it's delicious. And यहाँ से मैं cookies वगैरह भी लेके जाने वाली हूँ back home. The same thing that I did last time also. So yeah, this is my last stop for today here. पौंडीचेरी वापस आके मैं बस अपने होटल की तरफ जा ही रही थी तब मुझे ये स्ट्रीट फूड लेन दिखी एंड ओ माय गॉड, द वैरायटी हियर वाज इनसेन. तंदूर आइटम्स, वुड फ्राइड पिज़्ज़ाज, वायरल फूड डिशेस, यू नेम इट, दे हैव इट ओवर हियर. मैंने पौंडीचेरी का ये साइड कभी नहीं एक्सप्लोर किया था एंड इट वाज एक्चुअली सो फैसिनेटिंग टू सी. पौंडीचेरी में देखने के लिए और भी कई सारे जगह है. अगर आपके पास टाइम हो तो इन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करना, जैसे श्री औरोबिंदो आश्रम, विनायका देवस्थानम, पौंडीचेरी म्यूजियम, सेरेनिटी बीच, बेसिलिका ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, टू नेम अ फ्यू. मेरे प्रीवियस पौंडीचेरी व्लॉग में मैंने इन सारे प्लेसेस को डिटेल में कवर किया है. अगर आप इनके बारे में और देखना चाहते हो तो वो व्लॉग ज़रूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. Alright you guys, so this was my lovely time at Pondicherry. I had a great time exploring these beautiful places and exploring the French colony of India. And जैसे कि मैंने बताया, this place is very special to me because I took my first solo trip over here as well. So this was also my birthday trip over here and this is how I spent my birthday with you guys as well. So it was a really nice time here enjoying in Pondicherry. If you have any questions or queries regarding Pondicherry, leave it in the comments down below. I'll be happy to answer them all. Also Pondicherry का travel guide भी download कर देना. Everything about from travel, food, hotel bookings, everything would be shared in that travel guide. So make sure that you download it as well. It will be linked in the description down below. अभी मैं यहाँ से कल चेन्नई जा रही हूँ, which is going to be the next vlog as well. So I'm going to be revisiting Chennai as well. But उस vlog में भी मैं कुछ अलग और new चीज़ें आपके साथ share करने वाली हूँ. So stay tuned to the channel and hit the bell icon to get notified whenever that video goes live. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.